ओके, सो नाउ गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। तो जैसा हमने आपको बताया ग्रुप नंबर जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली है उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। नाइट्रोजन फैमिली पर डिस्कशन हुआ था और नाइट्रोजन फैमिली के बाद अब हमें इस पार्ट के अंदर ऑक्सीजन फैमिली दैट मीन कैल्कोजेंस पे स्टडी करना है। और कैल्कोजेन जैसा कि हम ये जानते हैं कि ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर हैं मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम जो एलिमेंट है इसके, तो इसमें हमारे जो एलिमेंट है तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है। ये क्या है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है। और जो कैल्कोजेंस जो कहा जाता है इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये ओर्स का आप जैसा कि जानते हैं कि मैक्सिमम ओर्स को जो आप जानते हो तो वो अधिकतर या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं इधर सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम इस पे आज हम इस ग्रुप के अंदर आज हमारी इस क्लास में हमारी जो आउटलाइन रहेगी वो हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, डाई ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें क्या किया गया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसको हटाया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो एक टॉपिक है जो रिमूव हुआ है। ठीक है, हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी हमें फिलहाल इसमें आउटलाइन पर डिस्कशन करें तो हमें पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। दैट मीन हमने आपसे कहा कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये हमारे इस ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, हमें इसमें अभी अभी डाई ऑक्सीजन दैट मीन O2 पे डिस्कशन करेंगे। ओजोन इट्स द अनदर फॉर्म, अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इतना सब कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब देखिए ग्रुप 16 जो एलिमेंट है उनकी बात करें तो जो ग्रुप 16 एलिमेंट है उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें लिख दिया है हमने कि देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32 इन डिजिट्स की हेल्प लेते हैं। तो आप जानते हो जोड़ के निकाल सकते हैं और आप निकाल भी लोगे। तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर हो गया, 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, है ना। नेम क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, पुरानी बात है। ऑक्सीजन क्या हुआ, 1s2, 1s2 के लिए हीलियम लिख दिया। ये हीलियम दैट मीन ये क्या हो गया, हीलियम मतलब हमारा 1s2 आ गया। ये 1s2, 2s2, 2p4, फिर ऐसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। तो ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप देख करके समझ पा रहे होगे। इसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 और NP4, NH2 NP4। क्योंकि देखो आप क्या है, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4 दैट मीन NH2 NP4। तो ये इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करेंगे हम इसकी थोड़ा सा ट्रेंड्स को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो ये प्रॉपर्टीज हो गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी हमने आपके साथ जो डिस्कस किया, NH2 NP4। ठीक है, NH2 NP4। इसके अलावा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है, अब आप देखो जरा, है ना, ये ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड है जो आप पहले से आप इनके बारे में जानते हो, कोई बड़ी हाईली स्पेसिफिक चीज नहीं है। सो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई क्या होता है कि ग्रुप में डाउन से अब की तरफ जाओगे तो क्या होगी, और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा। तो जो टॉप टू बॉटम आओगे, एक्चुअल में ट्रेंड जनरली हम टॉप से बॉटम पर ही पढ़ते हैं, लिखा है ना डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आओ। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप में जैसा कि आप देख पा रहे कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो उसकी जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है वो इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू increase the atomic number as well as increase the number of cell. When increase the number of cell, then increase the distance between the center of nuclei to outermost cell, hence the atomic and ionic radii increases. बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर
क्या होती है एक्चुअल में, अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें, needed for the removal of an electron from its isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं हम लोग क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम जानते हैं कि कॉमन सा ट्रेंड है ग्रुप में, जब टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, इससे अट्रैक्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। दैट मीन डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज होती चली जा रही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप ये जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म अब यहाँ इसलिए आने लगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू इंक्रीज इट्स एटॉमिक रेडियाई। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कैपेसिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। सेम वही पैटर्न हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि दोनों टर्म तो अलग अलग हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो किसी आइसोलेटेड एटम के द्वारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रेंड को लेकर तो दोनों का जो ट्रेंड है वो रेगुलर है, और जो ट्रेंड होता है वो सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, अब रही बात ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 से +6 तक है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो और ध्यान हो, अगर आपको 11th में जो डिस्कशन होता था हम आपको फिर बताते हैं, अभी अभी पिछले ग्रुप में ही बताया था, आज फिर रिपीट करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होती है। तो इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, फॉर्मूले लिख दिए हमने अभी आपके सामने। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है ग्रुप नंबर -10 से, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है ग्रुप नंबर -18 से। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हो ग्रुप नंबर 16 पढ़ रहे हो, तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो 16 - 10 = +6, और अगर हम बात करें 18 को लेकर के और नेगेटिव को लेकर के बात करें तो 16 -2, तो लिखा है -2 to +6। ऑक्सीजन जनरली सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बट अदर सो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन ऑल्सो। जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर पूरी पीरियोडिक टेबल का किंग अगर फ्लोरीन है तो जो वजीर है वो कौन है, ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, फ्लोरीन की, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट आता है ऑक्सीजन। तो बस ऑक्सीजन केवल फ्लोरीन से हार मान पाएगा। दैट मीन जब ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स को लेकर हम बात करेंगे, ऑक्सीफ्लोराइड्स जब होंगे तो उस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। नहीं तो मैक्सिमम वो क्या करता है, हमेशा प्लस, हमेशा क्या करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। ठीक है, और जैसा कि आप नोट्स के लिए, तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए भी हम इसको आपको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो आप आसानी से इसको देख करके और अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें कि अभी पहला जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर हम पहली प्रॉपर्टीज को लेकर बात करें तो लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल हाइड्राइड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल हाइड्राइड्स की बात करें तो जो सोडियम सल्फाइड है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सल्फाइड है ये हमारा इसी ग्रुप का कंपाउंड है एक। तो जो सोडियम सल्फाइड है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना रहा है। जो सोडियम सेलेनाइड है वो HCl के साथ रिएक्ट करके हमारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखो सल्फर की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड, टेलुरियम क्लोराइड, टेलुरियम आयोडाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से ये क्या कर दे रहे हैं हमारे कि डिफरेंट हैलाइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम, सेलेनियम को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो सभी एलिमेंट है इस ग्रुप के वो क्या करते हैं, फॉर्म मोनोऑक्साइड्स। ये सभी के सभी क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। सभी के सभी एलिमेंट मोनोऑक्साइड बनाते हैं।
all elements form dioxide with formula MO2, like that SO2 is a gas, SeO2 is volatile solid, while TiO2 and PO2 are non-volatile crystalline solid. तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट ऑक्साइड्स को लेकर के। अब अगर हम इसी में ये चले जाएं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, देख रहे हो आप SO2 गैस है, फिर वॉलेटाइल सॉलिड हुआ, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती चली जाती है वैसे भी इसका नेचर है कॉम्पैक्ट होता चला जाता है यहाँ पर, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का कर लेते हैं और सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसका, देखो जो इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसको कि आप डाइऑक्सिजन कहते हो, हम केवल जैसा आपको याद करो हमने अभी आउटलाइन में पहले पढ़ाया था आपको कि हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद फिर हम इसमें डाइऑक्सीजन, फिर ओजोन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इन पर डिस्कशन करना है इस ग्रुप में। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डाइऑक्सीजन पे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड जो है KClO3 है, MnO2 की प्रेजेंस में ये क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया, कंपोज हो गया और KCl और O2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको क्या मिल गई यहाँ पर, ऑक्सीजन। ये तो की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा हमने अभी अभी आपसे कहा कि फ्लोरीन को छोड़ दो, बकाया ऑक्सीजन के सभी बाइनरी कंपाउंड्स आर नॉन एज द ऑक्साइड्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा बकाया सभी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं, जो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑक्साइड का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। तो जो मेटल ऑक्साइड है आप सबको पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। वी नो दैट द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट द नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ऑक्सीजन तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा आप जैसा कि जानते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, these are basic as well as acidic. We know that those oxides act as a acid as well as base are known as the amphoteric oxide. So according to the concept, the aluminium oxides act as a amphoteric oxide, because in case of aluminium oxide, that means alumina also act as a HCl, react with HCl and form salt, as well as aluminium oxide react with base is also form salt. तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाता है, इसका मतलब ये कैसे नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। और अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, मतलब ये एसिडिक नेचर का हो गया। तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एसिडिक एज वेल एज बिहेवियर शो करता है। और according to definition we know that those oxide act as a acid as well as base are known as the amphoteric oxide. जो ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है ओजोन। आउटलाइन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, इसके बाद आपका जो डाइऑक्सीजन है O2 वो पढ़ लिया। हम बात करने जा रहे हैं ओजोन पर। हिस्ट्री को लेकर के अगर डिस्कशन करें, एक्चुअल में ओजोन का नाम ओजोन क्यों पड़ा, ओजोन कहां से आया, ओजोन को ओजोन क्यों कहा गया, तो देखिए है क्या एक्चुअल में कि जो हमारे ब्रॉडी और सीमेन, ये दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉडी एंड सीमेन, ये दोनों एक बार एक ऐसी जगह पर विजिट कर रहे थे जहां पर हाई इलेक्ट्रिक करंट के साथ में हाई वोल्ट पर मशीनरीज रन कर रही थी। बहुत हाई टेम्परेचर पर, हाई इलेक्ट्रिक करंट पर बड़ी बड़ी मशीनें जहां पर चलाई जा रही थी, ऐसी जगह पर जब इन्होंने विजिट किया तो इन्होंने पाया कि एक स्पेसिफिक टाइप की ऑर्डर आई इन्हें, एक स्पेसिफिक टाइप की गंध आई इन्हें। तो इन्होंने उस स्पेशल गंध वाली चीज को ओजोन नाम दे दिया, क्योंकि ओजोन जिसका कि बर्ड मीन होता है मैं सूंघता हूं, ओजोन का जो बर्ड मीन है वो है मैं सूंघता हूं। तो चूंकि ब्रॉडी और सीमेन जो थे उन्होंने क्या है कि एक स्पेसिफिक गंध जब उनको समझ में आई तो उन्होंने उसका नाम ओजोन रख दिया, जैसा कि हमने कहा कि इसका बर्ड मीन होता है मैं सूंघता हूं। ठीक है, तो बस ये ओजोन नाम पड़ गया इसका। अब आगे बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन में अगर हम आ जाएंगे
तो ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आप समझिए, मैंने आपसे कहा कि हाई मशीनरीज में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बोर्ड पे काम करने वाली मशीन कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन गैस आती है, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है, हाई इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए वहां पर वो उन्हें स्पेशल गंध समझ में आई थी। लिखा है ऑक्सीजन टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये थोड़ा सा रिएक्शन होगी, ये हाँ एरो बना लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब आप ले जाओगे 3O2 तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2O3 में। ठीक है, तो 2O3 में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा H पॉजिटिव है, दैट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और स्ट्रक्चर में अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्ट्रक्चर भी है, ओजोन का स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। O3 मॉलिक्यूल है, जैसे आप सबको पता है O3 मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके के ये दो रेजोनेटिंग फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा शॉर्ट डिस्कशन था अबाउट द ओजोन। आगे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन की प्रॉपर्टीज को लेकर के बात करें तो लिखा हुआ है प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। तो अलग अलग इसकी फिजिकल स्टेट में कलर बदल जाते हैं। ठीक है, प्योर ओजोन ब्लू कलर की गैस है, डार्क लिक्विड है एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है। इट इज एज डिसइंफेक्टेंट, पॉइजनस नेचर की है और इसका इसलिए इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है। ठीक है, दैट मीन जो हमारे नॉन लिविंग, जो जैसे आप जानते हो, जैसे हम फिनाइल का पोंछा लगा देते हैं, सेवलॉन का पोंछा लगा दे रहे हैं जनरली। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, कभी नहीं होगा तो वैसे जनरली सेवलॉन को यूज़ नहीं करते हम लोग, हम फिनाइल को ही यूज़ करते हैं, या और अलग अलग ब्रांड आते हैं। ठीक है, लाइजोल आता है एक, है ना, और जैसे डॉक्टर ब्रांड फिनाइल का वो दूसरा नाम हो गया। और इस तरीके से लिखा हुआ है इट प्रोड्यूस्ड हेडेक व्हेन इनहेल स्मॉल अमाउंट, थोड़े से अमाउंट में अगर आप इनहेल कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको हेडेक होने लगेगी, सरदर्द होने लगेगा, और लार्जर में आपको मतलब बेहोश भी हो सकते हैं आप। इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरेटिव अनस्टेबल है, बिकॉज होता ही है कि जो O3 हो जाती है वो डिकम्पोज होकर के O2 और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसलिए याद रखिए, अभी हम आगे पढ़ने जाएंगे, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज हो जाती है तो ये O2 और O में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिखा लो नीचे, act as powerful oxidizing agent because on decomposition it form atomic oxygen, that means nascent oxygen। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जब ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इसलिए ये एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर आ जाइए, अब इसी चीज को हाईलाइट किया जाएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, देखिए आप O3 जो है वो O2 और O में कन्वर्ट हो गया, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, बस यही है रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लेकर। तो अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखिए, PbS को PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर दिया, I नेगेटिव आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट कर दिया, NO को NO2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिफरेंट दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है O2 में। हर एक रिएक्शन में देखिए O3 लिया था और O2 बन रहा है, O2 बन रहा है, O2 बन रहा है। दैट मीन आप जानते ही हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद का क्या कर लेते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि इस रिएक्शन में इन्होंने दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनको तो ऑक्सीडाइज कर दिया और सेल्फ का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। चलिए अब हम अगर बात करेंगे, अब हमारा यहाँ सल्फर आ गया। ठीक है, तो जो सल्फर आ गया, इस सल्फर को हम आगे पढ़ें उससे बेटर है कि आप अभी यहीं तक केवल अपनी बात को इस ग्रुप में देखें। हमने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के साथ साथ हम एक जल्दी से आपको एक क्विक समराइज कर दें। एक तो आपने इसमें पार्ट 4 पे डिस्कशन कर रहा है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। इसके बाद जनरल प्रॉपर्टी, जो ग्रुप 16 की जनरल प्रॉपर्टी उसके ट्रेंड पर डिस्कशन किया।
इसके बाद आपने देखा कि आउटलाइन में हम इसमें हम जनरल प्रॉपर्टी ग्रुप 16 एलिमेंट पढ़ेंगे, डाई ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज हमने डिस्कशन किया है अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज और डाई ऑक्सीजन और ओजोन, मतलब 6 में से 3 चीज़ों पर डिस्कशन आज किया। इसके बाद आपने ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं, कैल्कोजेन का क्या वर्ड मीन है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। तो इसमें इसके साथ साथ हमने इसके साथ डाई ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया, इसकी लेबोरेटरी मेथड, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया। इसके बाद इसका एक अनदर फॉर्म जो एलोट्रॉप जो होता है ओजोन, उस पर डिस्कशन किया, जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ ओजोन था। हमने थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट से लिया इसको कि ओजोन का वर्ड मीन क्या है, कहाँ से आया। इसके बाद हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में स्पेशली इसको यूज किया जाता है। अच्छा, एक बात और है जानने वाली कि इसको हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं, डीकलराइजेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहां पर कलर को हटाना हो, कलर ब्लीचिंग एक्शन भी इसका होता है। ठीक है, तो उम्मीद है